आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर सवाल का जवाब है, हर चीज का ट्यूटोरियल है, हर रास्ता खुला है और फिर भी लोग रुके हुए हैं। अजीब है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहे हैं वो है शुरुआत। हम सोचते हैं कि हम आलसी हैं, हम सोचते हैं कि हमें टैलेंट नहीं है, लेकिन सच कुछ और है। हम डरे हुए हैं। इतनी ज्यादा जानकारी, इतने ज्यादा विकल्प कि दिमाग थक जाता है। आज आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो और यही कुछ भी सबसे खतरनाक शब्द है। क्योंकि जब सब कुछ संभव हो तो कुछ भी जरूरी नहीं लगता। हम यूट्यूब ओपन करते हैं, एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और अंत में हम कुछ भी नहीं करते। क्योंकि हर वीडियो कहता है कि इससे बेहतर तरीका है, इससे तेज तरीका है, इससे आसान तरीका है और हम इंतजार करते रहते हैं उस परफेक्ट मोमेंट का जो कभी आता ही नहीं। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे सबसे ज्यादा जानने वाले नहीं होते, जो सबसे तेज भी नहीं होते, वो सबसे होशियार भी नहीं होते। वो सिर्फ एक काम बेहतर करते हैं, वो छोड़ना जानते हैं। वो तय करते हैं कि ये नहीं देखना, ये नहीं करना, ये अभी जरूरी नहीं है। क्योंकि फोकस जोड़ने से नहीं आता, फोकस आता है हटाने से। जो जरूरी नहीं है उसे हटाने से। हम सोचते हैं आज हम आजाद हैं, लेकिन सच्चाई ये है हम पहले से ज्यादा फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले रास्ते कम थे, आज रास्ते बहुत हैं, अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। और इन बहुत से रास्ते में किसी एक रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये अनंत रास्ते किसी एक रास्ते पे चलने नहीं देते। जब आप खुद से कहते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो फिर दिमाग पूछता है कि शुरू कहाँ से करें, और जवाब नहीं मिलता। यही है क्रिएटिव ब्लॉक। अब एक अजीब बात सुनो, रचनात्मकता आजादी से नहीं आती, रचनात्मकता सीमाओं से आती है। हाँ, सीमाएं, बाधाएं, कंस्ट्रेंट्स, यही वो चीज है जो दिमाग को मजबूर करती है सोचने के लिए। अगर 1 घंटा नहीं है तो 10 मिनट में लिखो, महंगे कैमरे नहीं है तो मोबाइल से शूट करो, पैसा नहीं है तो फिर सोचो बिना पैसे से क्या हो सकता है। जब विकल्प कम होते हैं तो दिमाग गहराई में जाता है, वरना वो सिर्फ एक सतह पर तैरता रहता है। एक गाना लिख लो, लंच ब्रेक में लिखो। एक पेंटिंग सिर्फ एक रंग से बनाओ। एक फिल्म अपने दोस्तों के साथ एक कमरे में एक आईफोन से शूट करो। इतिहास ऐसे ही बना है। जो लोग कहते हैं पहले सब कुछ हो जाए फिर शुरू करेंगे, वो कभी शुरू ही नहीं करते। और जो कहते हैं जो है उसी से शुरू करेंगे, वो रास्ते में सब कुछ सीख लेते हैं। डॉक्टर स्यूस को चुनौती दी गई, कहा गया कि सिर्फ 50 शब्दों में वो एक बुक को लिखें। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने रोना नहीं रोया, उन्होंने खेल समझ कर लिया और वहीं से निकली द ग्रीन एग्स एंड हैम, दुनिया की सबसे मशहूर बच्चों की किताबों में से एक। सोचो अगर उन्हें कहा जाता जितने चाहो शब्द इस्तेमाल करो, तो शायद वो किताब कभी लिखी ही नहीं जाती। इसी प्रकार जैक वाइट कहते हैं, अगर आप खुद को अनंत समय में दे दो, अनंत पैसा दे दो, यानी कि आपको बहुत सारा समय दे दिया जाए, बहुत पैसा दे दिया जाए और हर रंग हर साधन दे दो, तो वहां पे रचनात्मकता नहीं रह जाती। क्योंकि तब कुछ दांव पर नहीं होता। कला तब पैदा होती है जब कुछ दांव पे होता है, जब समय कम हो, जब साधन सीमित हो, जब गलती की गुंजाइश हो। कला इस बात से नहीं आती कि आपने क्या डाला, कला बनती है कि आपने क्या छोड़ा। जो नहीं दिखाया गया वो ज्यादा ताकतवर होता है। एक खामोशी 1000 शब्दों से भारी होती है। लोगों के साथ भी यही है। हमें दिलचस्प हमारे अनुभव नहीं बनाते, हमें दिलचस्प बनाता है हमारा चुनाव। हमने क्या नहीं किया, हम किससे दूर रहे, हमने क्या छोड़ दिया, यही हमारी पहचान बनाता है। तो खुद पर सीमाएं लगाओ, अपने नियम बनाओ, कम समय, कम साधन, कम विकल्प और आगे बढ़ो। क्योंकि परफेक्शन रास्ते में नहीं मिलता, वो सिर्फ काम करते हुए आता है। तो अभी बस उठो, टहलने जाओ, लाइब्रेरी जाओ, एक नोटबुक लो और उसे इस्तेमाल करो। कैलेंडर लो, लॉग बुक बनाओ। कुछ बहुत बड़ा मत सोचो, छोटा शुरू करो, लेकिन आज शुरू करो। क्योंकि रचनात्मकता सब कुछ पाने में नहीं, बल्कि जो है उसी से खेलने में है, उसी को बनाने में है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच बताऊं, टाइम की कभी कमी नहीं होती। कमी होती है डिसीजन की, निर्णय की, फैसले की। हम तय नहीं कर पाते कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। इसलिए हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं और कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। जो लोग कहते हैं कि जब समय मिलेगा तब करूंगा, वो असल में कह रहे होते हैं कि मैं डर रहा हूँ। क्योंकि अगर आज शुरू कर लिया तो नाकाम होने की संभावना है, और नाकाम होना सबसे ज्यादा तब डराता है जब आप खुद को अनंत विकल्पों में उलझा देते हो। सादगी आसान लगती है, लेकिन असल में वो सबसे मुश्किल चीज है। क्यों? क्योंकि सादगी आपसे चुनाव करवाती है। एक दिशा चुनो, एक आवाज चुनो, एक आइडिया चुनो, बाकी सब छोड़ो। और छोड़ना
बहुत तकलीफ देता है। हम सोचते हैं अगर ये छोड़ दिया तो कहीं कुछ मिस ना हो जाए, लेकिन सच ये है अगर आपने कुछ नहीं छोड़ा तो आपने कुछ चुना भी नहीं है। ज्यादातर लोग जीतने की सोच में खेलते ही नहीं, वो कहते हैं पहले पूरी तैयारी हो जाए, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ खेलना शुरू करते हैं। उनका लक्ष्य जीतना नहीं होता, उनका लक्ष्य होता है लगातार खेलते रहना। सीमाएं इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो खेल को खेलने लायक बनाती हैं, वरना मैदान इतना बड़ा हो जाता है कि आप हिल भी नहीं पाते। लोग कहते हैं पहले पैशन ढूंढो, लेकिन पैशन शुरुआत में नहीं मिलता। पैशन काम करते हुए पैदा होता है। जब आप रोज एक ही चीज सीमित समय में करते हो तभी दिमाग कहता है अच्छा इसमें मजा है। सीमाएं पैशन समझ लो, लिमिटेशन इज मदर ऑफ पैशन। अनंत आजादी नहीं है, कोई जादुई दिन नहीं आता, कोई अचानक बदल देने वाला पल नहीं होता। बस शांत बोरिंग लगातार काम होता है, हर दिन थोड़ा बहुत थोड़ा, कभी ज्यादा, सीमाओं के अंदर। और यही चीज आखिर में असाधारण बन जाती है। जो लोग इंतजार करते हैं मूड आने का वो हमेशा इंतजार करते रह जाते हैं। जो लोग सीमाएं तय करते हैं वो बिना मूड के भी काम कर लेते हैं। तो अगर आज तुम फंसे हुए हो तो और आजादी मत ढूंढो, एक सीमा चुनो, एक छोटा नियम बनाओ और उसके अंदर खेलना शुरू करो। क्योंकि रचनात्मकता कोई रहस्य नहीं है, वो बस सीमाओं के अंदर ईमानदारी से किया गया काम है। और वही काम एक दिन तुम्हारी आवाज बन जाता है। शायद अब भी तुम्हें पूरा यकीन नहीं है, शायद दिमाग अभी भी कह रहा है कि एक और वीडियो देख लेते हैं, एक और आइडिया सोच लेते हैं, थोड़ा और प्लान कर लेते हैं। लेकिन सुनो, यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। हम शुरुआत को बहुत बड़ा बना देते हैं, जबकि शुरुआत असल में बहुत छोटी होती है। तुम्हें पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस आज का एक छोटा फैसला लेना है। बस एक, तुम्हारे पास सही समय नहीं होगा, तुम्हारे पास सब साधन नहीं होंगे, तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें शक होगा, और यही ठीक है। क्योंकि अगर डर नहीं है तो कुछ दांव पर नहीं है। आज रात कुछ बड़ा मत शुरू करना, बस ये तय करो कल क्या नहीं करना है, किसे अनदेखा करना है, किस शोर से दूर रहना है। यही असली ताकत है। एक नोटबुक लो, अपना पेज भरो, भले ही गलत हो, एक छोटा नियम बनाओ, उसका पालन करो। क्योंकि अनुशासन प्रेरणा के बाद नहीं आता, प्रेरणा अनुशासन के बाद आती है। और याद रखो, तुम्हें अपनी सबसे अच्छी चीज आज नहीं बनानी है, तुम्हें बस अपनी अगली चीज अच्छी बनानी है। जब ये वीडियो खत्म हो तो अगला वीडियो मत चलाना, उठो, कुछ बनाओ, चाहे छोटा हो चाहे अधूरा हो, लेकिन अपना हो। सीमाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं होती, सीमाएं तुम्हें आजाद करने के लिए होती है।